जय श्री कृष्णा, गीता स्मरण के संग में आपका स्वागत है। और कबीर दास जी की बात को लेते हुए भगवत गीता की तरफ जाने का एक अलग आनंद जो इन दिनों में आ रहा है, तो उसमें आप ये देखिए उनके जो कुछ दोहे हैं उसमें एक चुटीलापन है, ऐसा कहिए कि आगे अंधा कूप में दूजा लिया बुलाए, आगे अंधा कूप में दूजा लिया बुलाए और दोनों डूबे बापुरे, निकसे कौन उपाय। तो बापड़े का मतलब होता है बेचारे, जो है ना वो कूप में आगे कुएं में कोई गिरा हुआ है, वो अंधा है और जिसको बुलाया वो भी अंधा है, अब दोनों ही गिर गए, फिर बचाएगा कौन। इसका मतलब है कि जो अच्छे से देखने वाला हो उसको बुलाना चाहिए। तो अच्छे से देखने वाले जो कृष्ण भगवान है वो अर्जुन को भी ठीक ठीक से देखने की सीख देते हुए जब ज्ञान योग के क्रम में छठे अध्याय के 26वें श्लोक पर आते हैं, तो वो एक ऐसा सूत्र हमको देते हैं जो हमेशा प्रासंगिक है। क्या कहते हैं वो? यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरम ततस्ततो नियम्यैतद् आत्मन्येव वशं नयेत्। यानी मन जो है इधर-उधर यत्र तत्र सर्वत्र कहीं भी भाग रहा है, तो कहते हैं एक तो मतलब होगा कि उसको देखोगे तो पता चलेगा कि वो कहाँ चला गया है। फिर वहाँ से उसको ला कर के आत्मा में निरुद्ध करें या परमात्मा की तरफ वो आकर्षित हो जाए, इस तरह का प्रयत्न करें बार-बार। अब ये बार-बार करने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि जब तक ये दृढ़ता नहीं हो जाएगी पूरी कि ये जो कुछ मिथ्या है उसको लेकर मेरा कल्याण नहीं है, ये दृढ़ता बहुत मुश्किल से आती है। इसके लिए अभ्यास तो बहुत अधिक करने के साथ-साथ गुरु कृपा हो, अनुग्रह हो, वरना जो जीभ हमारी जलेबी खाने के लिए या रसगुल्ले खाने के लिए ललचाती है, उसी तरह मन के पास भी बहुत सारे विकल्प हैं जिनकी तरफ वो जाके और हमें इस तरह की चक्कर गिननी में चक्कर काटने के लिए बाध्य कर देता है कि हम उससे बाहर देख नहीं पाते। तो एक तो दृष्टा भाव रखेंगे तो पता चलेगा कि मन साहब कहाँ चले गए, फिर उनको वापस प्रेम से लाओ, फिर इधर निरुद्ध करो जो आत्मा की बात है। तो निरुद्ध करने के साथ-साथ जैसे धीरे-धीरे जो ब्रह्मानंद की बात आती है या जो आत्मा में आनंद लेने की अवस्था है, वहाँ तक जब तक नहीं जा पाएगा, तब तक वो जो चंचलता है उससे छूटना बहुत ही मुश्किल है। और ये आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस ने भी हमारे लिए कुछ सुविधाएँ की हैं, तो कुछ दुविधा भी की है, तो हम उसको सुविधा की तरह देखेंगे, तो फिर आगे बढ़ पाएँगे भगवत कृपा से। जय श्री कृष्ण।